हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और साथ में आप सभी को, आपके सभी के परिवार को भी नए वर्ष की, अंग्रेजी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। नए मैथ्स में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे और देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। हमारा आज का टॉपिक है रेखा गणित। सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मैथ्स का अलग पार्ट है जिसमें रेखाओं के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंदु को। रेखा गणित में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? बिंदु। एक एक चीज को समझते चलेंगे, बस इसको नोट करते चलेंगे, नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे इनको, इनके कॉन्सेप्ट को। ये देखिए, चाहे जिससे बन रहा हो, मैथ बन रही हो या ना बन रही हो, ये सबके लिए बराबर है। क्योंकि जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेखा गणित को, तो सबको उतना ही समझ में आएगा। ये कहें कि रेखा गणित की एबीसीडी हम चालू कर रहे हैं, रेखा गणित का क ख ग शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये जब क ख ग से पढ़ते हैं तो जो एलकेजी में बच्चा आता है उसको क्या पढ़ाते हैं? क ख ग, है ना? वही पढ़ाते हैं ना? तो अभी ये मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग लर्नर हैं और बड़े ध्यान से समझें। रेखा गणित की उत्पत्ति एक हम बिंदु से कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से बिंदु एक है, उस बिंदु से हम रेखा गणित का प्रारंभ मान रहे हैं कि यहाँ से रेखा गणित का प्रारंभ हो रहा है और आगे कैसे रेखाएं बनेगी और कैसे हम रेखा गणित को पढ़ेंगे, इसके आगे हम चलते चलेंगे, ठीक है? हम लोग सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं। छोटी सी सूक्ष्म चीज से और बड़े चीज की ओर हम अग्रसर हैं, आगे की ओर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बिंदु। बिंदु क्या है? एक डॉट। न तो इसका कोई आकार है, न तो आकार है और ना ही कोई प्रकार है, बस ये बस एक जगह को पॉइंट करता है, जिस जगह पे रख दिए उसी को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है? बिंदु। इसका कोई आकार नहीं है, ना तो इसको ये कह सकते कि ये लंबा है, कि मोटा है, कि छोटा है, कि गोल है, कि वृत्ताकार है। किसी भी आकार का, उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, ठीक है? बिंदु वह आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, ऊंचाई, या ऊंचाई और मोटाई नहीं होती है। नहीं होती है, इसे डॉट या बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
ध्यान रखेंगे जो बिंदु होता है न उसमें लंबाई होती, न मोटाई होती, न ऊंचाई होती और ना ही चौड़ाई होती। ठीक है, बिंदु कहलाता है। बिंदु को हम एक डॉट से प्रदर्शित करते हैं या इसे बिंदु कहते हैं। छोटा सा वो पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिक जगह को, उसी जगह को पॉइंट आउट करता है, जिस जगह पर रखा हुआ है उसी जगह को दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बिंदु कैसी आकृति है? एक आकार है, लेकिन एक आकार होते हुए न तो उसमें मोटाई है, न ऊंचाई है, न लंबाई है, न चौड़ाई है। ठीक है, जैसे ये बिंदु रखा हुआ है तो आपको दिख रहा है। अब हम आपसे पूछे कि ये लंबा है तो लंबा ये है, ऐसे तो बिंदु नहीं है। ये ऊंचाई है, ऊंचाई भी नहीं, इसकी कुछ थिकनेस है, मोटाई है चौक की, मोटा भी नहीं है बिंदु, चौड़ाई भी नहीं है उसकी। जैसे हमारे ये डेस्क रखा हुआ है, इस डेस्क की चौड़ाई है, इधर भी चौड़ाई है, कुछ न कुछ मोटाई है इसकी, लेकिन बिंदु की कोई मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं। बिंदु के बाद हमारी बारी आती है रेखा। क्या? रेखा। अब बिंदु के बाद आती है रेखा। रेखा क्या है और रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्रकार रेखाओं के और रेखा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम रेखा को ही पढ़ेंगे। रेखा क्या है? बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति जो है वो रेखा कहलाती है। एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और अब देखो ये हमने बिंदु रख दिया, ध्यान से समझना। ये बिंदु रखते जाओ, बिंदु रखते जाओ, बिंदु रखते जाओ, बिंदु रखते जाओ, बिंदु 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 बिंदु, तो अब बिंदु बिंदु रखते जाओ, बिंदु बिंदु रखते जाओ, बिंदु बिंदु एकदम पास पास बिंदु रखते जाओ। ये बिंदुएं जुड़ गई, ये क्या बन गई? आई बात समझ में? तो बिंदुओं से मिलकर के बनी आकृति, असंख्य बिंदुओं से, क्या कहेंगे उसको? काउंटेबल नहीं है वो। असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति रेखा कहलाती है। ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना, बिल्कुल जीरो से। बिंदु और बिंदु के बाद जब कई बिंदु आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण हो गया? रेखा। रेखा का। वेरी गुड। बिंदुओं से मिलकर के रेखा का निर्माण होता है। रेखा किससे मिलकर बनती है? बिंदुओं से। ये हमारी एक रेखा है। अगर इस दीवार को हम लेते हैं, ये दीवार सीधे बनी है, तो इसमें छोटे 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 कई कण इसमें मिले हुए हैं, उस बिंदु मिले हुई है, ये रेखा बन गई। ये एक लाइन सीधी जा रही है, ये कई बिंदुओं का समावेश है, इसमें कई बिंदु मिले हुए हैं, इनको अलग किया जा सकता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग किया जा सकता है इनको, मतलब कई बिंदुओं से मिलकर के रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, तो रेखा की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? रेखा में हम क्या लिखेंगे, कैसे समझेंगे कि ये रेखा है? बिंदुओं, असंख्य बिंदुओं, असंख्य हम कर देंगे, असंख्य बिंदुओं असंख्य बिंदुओं से मिलकर या असंख्य बिंदुओं को मिलाने से मिलकर बनी आकृति रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। अच्छा, रेखा में, रेखा क्या होती है? रेखा अंतहीन लाइन होती है। क्या होती है? अंतहीन लाइन। रेखा अंतहीन, अंतहीन होती है, मतलब इसका रेखा का कोई अंत नहीं होता।
आप कहां तक रेखा खींच दोगे इसका कोई अंत नहीं है। वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी बड़ी सतह है रेखा खींचने की। सतह भले कम पड़ जाए, जगह भले कम पड़ जाए, लेकिन रेखाएं बढ़ती रहेंगी, क्योंकि रेखाएं दिशा का निर्धारण करती हैं। ठीक है, जैसे ये हम बिंदु 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 जोड़ बिंदु बिंदु ये बन गया, ये पूरा बिंदु है, ये डॉट असंख्य बिंदुओं से मिलकर के रेखा बनी है। तो ये डॉट 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 डॉट, अब इन डॉट को ऐसे जोड़ दें, ये पूरा डॉट डॉट है, ये हमने जोड़ दिया ये, और दोनों तरफ एरो का निशान लगा हुआ है। दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? एरो का निशान, तीर का निशान दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। ध्यान देना, दोनों तरफ तीर का निशान का मतलब ये है कि ये इस दिशा में आगे बढ़ेगी और ये इस दिशा में आगे बढ़ेगी। दोनों तरफ लाइन बढ़ती जा रही है। बोर्ड इतना बड़ा है तो इतनी बड़ी लाइन है, ये अगर इतनी बड़ी खींच दिए तो भी उतनी वैल्यू है, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है। देखने में बड़ी और छोटी है, लेकिन ये बड़ी छोटी नहीं है। दोनों का एक ही काम है कि यहाँ से इधर और यहाँ से इधर ये बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये है। आ गई बात समझ में? क्लियर, समझ में आई सबको? ये लाइन का मतलब है, लाइन दिशा दर्शाती है, मतलब इधर भी बढ़ती जाएगी, इधर भी बढ़ रही है। यही लाइन अगर इधर भी ऐसे भी खींच दी गई तो इसका मतलब ये लाइन है, अगर रेखा ये बढ़ रही है, ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है और नीचे की तरफ इस तरफ भी बढ़ रही है। ये दिशा का निर्धारण कर रही है। इधर जाना है तो चाहे जितना आगे चले जाओ, इधर जाना है चाहे जितना आगे चले जाओ, उत्तर की तरफ चाहे चले जाओ, चाहे दक्षिण की तरफ जाओ, पूरब की तरफ चाहे पश्चिम की तरफ। ये लाइन एंडलेस लाइन है। क्या है ये? एंडलेस लाइन है, मतलब इसका समापन कहीं पर नहीं होता, ये बिल्कुल चलती जाएगी। रेखा कहलाती है जो दोनों तरफ की दिशाओं को, जो दिशाओं को डिनोट करती है, जिसका कहीं पर समापन नहीं होता। ठीक है, ये हो गई रेखा। इसको एल से नोट करते हैं, स्मॉल एल। इससे नोट करते हैं स्मॉल एल। एल का मतलब होता है लाइन। एल का मतलब क्या होता है? लाइन। एल से नोट करते हैं इसको, स्मॉल एल से। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। ये तो हो गई रेखा। अब आगे हम चलेंगे तो हमें मिलेगा रेखाखंड। क्या मिलेगा? रेखाखंड। आगे जब हम चलेंगे तो हमें मिलेगा रेखा खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा मतलब छोटा सा भाग। इसको खंड कर दो मतलब काट देना। अब ये लाइन है और इसको अगर हमें टुकड़े में कर देना है, किसमें कर दें? टुकड़े में। ये यहाँ पर एक बिंदु हमने लगा दिया। मान लो कि ये बिंदु है ए। बिंदु क्या है? ए। पूरे लाइन का नाम है एल। पूरे लाइन का नाम क्या है? एल। उस पर एक बिंदु है ए और उस पर दूसरा बिंदु है बी। रियल लाइन पर ए बी बिंदु है, तो ए से अगर यहां से ए से और बी तक के लाइन को आप काट के निकाल लो, मतलब कि ये इतनी बड़ी लाइन है, इसको आपने काट के निकाल लिया। ये ए बी, एक बिंदु बी और एक बिंदु ए के बीच की दूरी को हमने निकाल लिया। ये कहा जाता है इसे रेखाखंड। इस रेखा का ये खंड है, एक छोटा सा हिस्सा है। न तो इसमें इधर की तरफ तीर लगा है और ना ही इधर की तरफ, मतलब इसकी लिमिटेड लंबाई है। बात समझ में आई? बस ये एक लाइन का टुकड़ा है। ठीक है, तो रेखाखंड क्या है? रेखा के एक भाग को
रेखाखंड कहते हैं। यह रेखा का एक टुकड़ा होता है जो सीमित होता है। होता है, ध्यान दीजिए, सीमित होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे उदाहरण हम ले, एल एक लाइन, एल एक रेखा है। एल क्या है? एक रेखा। एल, तो हम क्या लिखेंगे? एल एक रेखा है, एल एक रेखा है, एल एक रेखा है जिस पर ए और बी कोई क्या है? दो बिंदु है। एल एक रेखा है जिस पर ए और बी, ए और बी बिंदु, और भी बिंदु हो सकते हैं। ऐसा नहीं है बी सी डी ई, अब कोई भी बिंदु हो सकते हैं, कितने भी। एल एक रेखा है जिस पर ए और बी कोई कितने बिंदु हैं? कोई दो बिंदु हैं। ठीक है, ए और बी कोई दो बिंदु हैं। अब ए बी क्या है? ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लीजिए इसको। सभी लोग वीडियोस को देखें, घर में जाएं वीडियोस को देखें और देख करके उसको क्लियर करके अपने कॉपी में, अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करें। एक एक छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट है, उनको वीडियोस जो डली हुई हैं बुक प्लेलिस्ट में जाएं और देखें वीडियोस को, पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि जो चीजें आपको भूल रही हो वो चीजें आपको याद में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। तो हमने पढ़ लिया बिंदु, रेखा और रेखाखंड। बिंदु क्या होता है? वह आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई नहीं होती। वह एक जगह को पॉइंट आउट करती है, एक जगह को डिनोट करती है। रेखा क्या होती है? कई बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति रेखा कहलाती है। रेखाखंड क्या होता है? वह रेखा के किसी एक भाग का टुकड़ा होता है, कोई एक भाग होता है रेखा का, ठीक है। मतलब रेखा माँ है और रेखाखंड उसका बेटा है। रेखाखंड का जन्म रेखा से ही हुआ। इतनी बड़ी सी हमारी टेबल है, इसमें से छोटा सा भाग कहीं पर इतने काट के निकाल दो, है ना। लेकिन इतने भाग से इतना पूरा तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन बड़े से भाग में छोटा आ जाएगा, है ना। यस सर। ऊपर वाला मिटा दे। यस सर।
अब हम देखते हैं रेखा। तो हम दो तरह की रेखा, मुख्यतः दो तरह की पाते हैं। सरल रेखा और वक्र रेखा। वक्र, ठीक है, ये भी वक्र भी रेखा है। सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा सीधी होती है, चाहे ऐसे है तो भी सीधी है ना, ऐसे है तो भी सीधी है, ये मुड़ी मुड़ी नहीं रहेगी, ऐसे है तो भी सीधी है, और ऐसे है तो भी सीधी है। ठीक है, ये आपकी सरल रेखा हो गई। और वक्र कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, जिगजैग तरीके से जा रही है, ये है वक्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। रेखा दो प्रकार के, वक्री रेखा और सरल रेखा। वक्री रेखा और सरल रेखा। ठीक है, तो बिंदु क्या होता है आप लोगों को पता चल गया? क्या होता है बिंदु? बिंदु की क्या विशेषता है? अगर हमने कह दिया कि बिंदु की विशेषता बताइए, तो क्या होता है? विशेषताएं क्या है बिंदु की? बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती। मतलब बिंदु का कोई डिफिनिट आकार नहीं है, डिफिनिट शेप नहीं है, निश्चित आकार नहीं है बिंदु का। बिंदु एक बिंदु है। ठीक है, फिर रेखा कैसे बनती है? असंख्य बिंदुएं जब आपस में जुड़ जाती हैं, उनके जुड़ जाने से रेखा का निर्माण हो जाता है, रेखा बन जाती है। रेखा कैसी होती है? वो अंतहीन होती है ना? वो अंतहीन होती है और दिशा का निर्धारण करती है। ठीक है, दोनों तरफ दिशाएं लगी होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि जैसे एल एक लाइन है, तो ये इधर भी राइट में भी बढ़ रही है और लेफ्ट में भी अपने बढ़ रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। दिशा का निर्धारण मतलब अगर ऐसे लाइन लगी है इधर, तो पूर्व तरफ जाना है, इधर भी लग गई पश्चिम तरफ भी जाना है। हमको रोड दिखाना है कि धवई में, हम धवई में रह रहे हैं, तो धवई में रोड कैसी जा रही है? तो ये ऐसे मैंने बना दिया, मतलब पूरब की तरफ भी जा रही है, पूरब की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी बढ़ती जा रही है। कहाँ तक जा रही है? हमने इंडलेस कर दिया है। कहाँ तक जा रही है? जा रही है, बस जा रही है ना, कहीं इस पर समापन नहीं है। और जब वहां पर हमने कहा कि ये यहाँ पर करथुआ है कहीं पर, यहाँ से चले यहाँ आ गए धवई, अब धवई और करथुआ तक के लाइन को निकाल दो, है ना, तो वो हो गया रेखाखंड। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो रेखा समझ में आ गई। रेखा असंख्य बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई आकृति रेखा कहलाती है, और जो अंतहीन होती है। कैसी होती है? अंतहीन होती है, जिसका अंत नहीं होता। अब वहीं पर हम रेखाखंड की बात करते हैं, तो रेखाखंड क्या होता है? उसी लाइन का एक छोटा सा भाग रेखाखंड कहलाता है। जैसे हमने दो बिंदुओं से अभी हमने निकाल लिया है ना, कि ए भी एक बिंदु है, जो ए बी क्या है? ये किसी लाइन का, किसी एल, स्मॉल एल का एक छोटा सा टुकड़ा है, किसी भी लाइन का। आ गई बात समझ में? रेखाखंड समझ में आ गई, रेखा समझ में आ गई, बिंदु समझ में आ गया। और रेखा दो प्रकार की, सरल रेखा और वक्री रेखा। ठीक है, सरल रेखा मतलब सीधी रहेगी, और वक्री रेखा मतलब जिगजैग तरीके से जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, है ना। ये भी वक्री रेखा है। अगर ऐसे है, ये भी वक्री रेखा है। हमारे वृत्त का निर्माण होता है, ये वृत्त हमारा ये लाइन से ही बना हुआ है, लेकिन ये लाइन कैसी है? कौन सी लाइन है? वक्री रेखा है। कौन सी लाइन है? कर्व लाइन है।
कर्व लाइन है। अगर इंग्लिश में उसी को हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? कर्व लाइन है। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक और विशेष सूचना है आप लोगों के लिए, जो 6th क्लास में जेएनवी में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। क्लास 5th वाले आप लोग जेएनवी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जा करके ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप करिए आप लोग। ठीक है, जानकारी मिल गई है। आपका 31 तारीख तक डेट है, 31 तारीख के पहले आप लोग फॉर्म फिलअप करवा लो। ठीक है ना? मिटा दें? अब आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है किरण की। इसकी किरण हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बिंदु, रेखा और रेखाखंड और रेखा के प्रकार। और अब आ गए हम किरण में। किसमें? किरण में। किरण ये भी रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। रेखा का एक टुकड़ा होता है। किरण जो होता है ये क्या होता है? रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा। रेखा का एक टुकड़ा होता है, लेकिन वो रेखाखंड से बड़ा होता है। रेखाखंड से बड़ा होता है। किरण रेखा का ही भाग है। रेखा का ही भाग है। इसमें प्रारंभिक बिंदु तो होता है। प्रारंभिक बिंदु तो होता है, प्रारंभिक बिंदु तो होता है, परंतु अंतिम बिंदु नहीं होता। अंतिम बिंदु नहीं होता। प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन ये अंतिम बिंदु नहीं होता। किसमें? किरण में। किरण में प्रारंभ होता है, लेकिन उसका अंत नहीं होता। किरण का रेखा में न तो प्रारंभिक बिंदु होता और ना ही अंतिम बिंदु होता, दोनों नहीं होता। मतलब रेखा में न तो शुरुआत होती और न ही अंत होता। किरण में शुरुआत तो होती है, लेकिन अंत नहीं होता। जैसे ए एक बिंदु है, इधर नहीं है, इधर खत्म है, यहीं से शुरू हो रहा है, लेकिन ये कहां तक जाएगा? अंत नहीं है। किरण रेखा का ही भाग है। इसमें प्रारंभिक बिंदु तो होता है, परंतु अंतिम बिंदु नहीं होता। प्रारंभ मतलब शुरुआत। रेखा में शुरुआत, रेखाखंड में रेखा में न तो शुरुआत होता और न ही अंत होता, लेकिन किरण में शुरुआत होता है, अंत नहीं होता। नहीं आया समझ में? आ गया। ठीक है, तो ये एक किरण है, इसे ए वेक्टर या ए किरण से प्रदर्शित करते हैं। से
प्रदर्शित करते हैं। हो गया। विशेष टिप्पणी, टिप्पणी मतलब नोट। नोट क्या लगाना है? नंबर 1, रेखा में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। अंतिम बिंदु नहीं होता। किरण में प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। रेखा खंड में प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों बिंदु होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। रेखा में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता, दोनों बिंदु नहीं होते, न तो प्रारंभ होता रेखा का और न ही अंत होता। किरण में प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता, और रेखा खंड में प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।